ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना जो सेशन चल रहा था राजस्थान की लोक देवियां, राजस्थान की लोक देवियों के अंदर पिछले वीडियो में हमने उदयपुर संभाग की लोक देवियों की चर्चा कर रहे थे, है ना। उदयपुर संभाग हमने प्रारंभ भी किया था। तो देखिएगा, हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि कालिका माता, जिसको हमने पढ़ लिया था, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है ना। याद रखिएगा, जो कालिका माता है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। निर्माण मानभंग राजा या फिर यूं कहें मानमोरी के द्वारा इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। पुनर्निर्माण सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया था, मूर्ति स्थापित करवाई। विशेष, ये मंदिर पहले सूर्य मंदिर था। ये मंदिर क्या था? पहले सूर्य मंदिर था। ये भी बात हमने कर ली थी और बात की थी कि मेवाड़ के ये गोहिल वंश की क्या कहलाती है, आराध्य देवी कहलाती है ना। उसके बाद हमने चर्चा की थी तुलजा भवानी जो माता है, जिसका मंदिर भी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, लेकिन रामपोल द्वार के ऊपर है। कहां पर है? रामपोल द्वार पर। फिर देखिए घेवर माता, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो करेंगे यहां से घेवर माता से। देखिएगा, घेवर माता का जो मंदिर है वो है राजसमंद झील, राजसमंद जिले के अंदर। देखिए दोस्तों, राजस्थान के अंदर 50 जिले हैं और 50 जिलों में ये एकमात्र ऐसा जिला है जिनका नाम किसी झील के ऊपर है ना। किसी पानी की झील के ऊपर इनका नाम है, जो नाम क्या है, राजसमंद झील। और राजसमंद से क्या आ गया, राजसमंद जिला। और यहां पर माता है जिनका नाम है घेवर माता। याद रखिएगा। निर्माण महाराणा राज सिंह के द्वारा। ये जो राजसमंद है वो महाराणा राज सिंह के द्वारा बसाया गया था। राज सिंह ने बसाया था, याद रखिएगा, है ना। और बसाते समय ही इन्होंने एक मंदिर बनाया जिनका नाम था घेवर माता। क्या नाम था? घेवर माता। मान्यता के अनुसार राजस्थान की एकमात्र देवी जो कुंवारी सती होने वाली देवी है। याद रखिएगा, वैसे तो राजस्थान में सती होने का जो अंतिम है वो नारायणी बाई को जाता है, वैसे ही राजस्थान की एकमात्र देवी जो कुंवारी सती हुई थी वो थी घेवर माता। घेवर माता यानी इनकी सगाई और की थी, विवाह नहीं हुआ था और इनके पति क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय ये क्या हुए थे, सती हुए थे। ये रहे घेवर माता। तो याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या प्रश्न बनता है, सबसे पहला प्रश्न बनता है कि कुंवारी सती होने वाली देवी कौन है, तो वो हो जाएगी घेवर माता। और वैसे सती जो है वो झुंझुनू में है। देखिएगा, फिर बात करते हैं कि किस झील के किनारे हैं, राजसमंद झील के किनारे है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विशेष घेवर माता के जो पति है उनका नाम था दयाल दास। नाम क्या था? दयाल दास। दयाल दास राजसमंद झील की पाल की नींव इन्होंने ही रखी थी। याद रखिएगा, ये जो राजसमंद झील है उसकी जो पाल है उस पर नींव रखने का श्रेय किसको जाता है? घेवर माता को। घेवर माता ने क्या रखी थी? नींव रखी थी। बात करते अन्य नींव की, तो देखिएगा, अगर आपको पूछ लिया जाए मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव ये रखी थी करणी माता के आशीर्वाद से। याद रखिएगा, है ना। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव की कौन रखते हैं? करणी माता के आशीर्वाद से। और अगर बात की जाए बीकानेर शहर की नींव, वो रखी गई थी, वो भी करणी माता के आशीर्वाद से रखी गई थी। यहां हमें याद रखना है कि राजसमंद झील की पाल की जो नींव है वो कौन रखती है? घेवर माता रखती है। अगला देखिए, नेक्स्ट बड़ली माता। माता का नाम है बड़ली माता। मंदिर आकोला गांव चित्तौड़गढ़। याद रखिएगा, आकोला गांव चित्तौड़गढ़। ये हस्तकलाओं के लिए भी जाना जाता है, आकोला चित्तौड़गढ़। याद रखिएगा, बड़ली माता का जो मंदिर है वो है आकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहां लोहे का त्रिशूल चढ़ाने की क्या है?
प्रथा है। यहां लोहे के त्रिशूल चढ़ाने की क्या है, प्रथा है। यह मंदिर बेड़च नदी के किनारे बना हुआ है ना, यह मंदिर बेड़च नदी के किनारे बना हुआ, याद रखिएगा। देखिए हम इन्हें ऐसे याद रखेंगे बड़ली माता को, ये एक वृक्ष है जिसका नाम है बड़, जिसे बड़ला कहते हैं, वट वृक्ष है ना। किस नदी के किनारे है, बेड़च नदी के किनारे, बेड़च नदी के किनारे है ना। और यहां पर एक गांव है जिसका नाम क्या है, आकोला गांव। गांव का नाम क्या है, आकोला। मंदिर हो गया आपका बड़ली माता का मंदिर। और यहां क्या चढ़ाया जाते हैं, यहां पे चढ़ाए जाते हैं मित्रों त्रिशूल चढ़ाए जाते हैं। क्या चढ़ाए जाते हैं, त्रिशूल चढ़ाए जाते हैं। ये देखिएगा यहां पर क्या चढ़ाए जाते हैं, त्रिशूल चढ़ाए जाते हैं। देखिएगा बड़ली माता, आकुला, चित्तौड़गढ़, लोहे के त्रिशूल चढ़ाने की क्या है, प्रथा है। और ये मंदिर बेड़च नदी के किनारे है। याद रखिएगा कि बेड़च नदी को आयड़ नदी भी कहते हैं, आयड़ नदी भी कहते हैं। और चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो बेड़च नदी के ही किनारे बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए झातला माता। याद रखिएगा कि अन्य नाम वट याक्षिणी माता है ना। झातला माता को और क्या कहते हैं, वट याक्षिणी माता मंदिर। माता की पांडोली चित्तौड़गढ़ में यहां पर इनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। जो मंदिर बना हुआ है उस स्थान का नाम है माता की पांडोली, माता की पांडोली है ना। और ये माता की पांडोली कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है। इन्हें ऐसे याद रखेंगे कि माता की पिंडलियों के अंदर झंझनाहट पैदा होती है। क्या होती है, झंझनाहट। यानी जिन जिन लोगों के पिंडलियों में दर्द हो वो कौन सी माता के यहां जाए, झातला माता के जाए। कहां जाए, झातला माता। नेक्स्ट देखिएगा ईडाणा माता। नेक्स्ट है ईडाणा माता। उपनाम अग्नि स्नान करने वाली देवी, यानी आग से स्नान करने वाली देवी। मेवल की महारानी, मेवल की महारानी। याद रखिएगा मेवल की क्या कहलाती है, महारानी। मंदिर, इनका जो मंदिर है सलूम्बर के अंदर बना हुआ। इसे इंपोर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सलूम्बर जो है एक नवीनतम जिला है जो उदयपुर से ही यहां से बनाया गया है ना। विशेषता माता के छत नहीं होती है ना, माता के क्या नहीं होती है, छत नहीं होती। याद रखिएगा अगर छत होती तो छत अब तक तो जल जाती। क्यों जल जाती, क्योंकि माता किससे स्नान करती है, अग्नि से स्नान करती है। ठीक है, देखिएगा ईडाणा माता। तो यहां पर अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो पूछा जा सकता है कि ईडाणा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों उदयपुर नहीं करना है, क्या करना है आपको, सलूम्बर करना है नवीनतम जिलों के अनुसार। और माता के मंदिर में क्या नहीं है, छत नहीं है। ये देखिएगा ये आग का दृश्य है ना। ऐसा कहा जाता है महीने में बहुत बार यहां पर आग ऐसी जलती हुई देखने को मिलती है। ये माता का त्रिशूल है। आग प्रज्वलित हो रही है ना, तो आग से माता क्या करती है, स्नान करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जोगणिया माता। उपनाम डाकुओं की कुलदेवी। एक हमने देवी पढ़ी थी जहां पर हथकड़ियां चढ़ाने की प्रथा थी, आपको पता होगा है ना। और यहां पर देखिएगा डाकुओं की क्या कहलाती है, देवी कहलाती है। इसका मतलब यह है कि जब जब भी डाकू चोरी करने जाते थे तो माता, यहां पर माता के पाती बोल के जाते थे। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है जब हम एग्जाम देने जाते हैं है ना, बोल के जाते, माथा टेक के जाते हैं, मुझे पास कर देना, मैं आपके इतनी प्रसाद चढ़ा दूंगा। वैसे ही ये भी बोल के जाते होंगे डाकू कि मेरा काम सफल हो जाएगा तो मैं आपके ये पाती चढ़ा दूंगा। तो देखिएगा जोगणिया माता, जोगणिया माता को क्या कहते हैं, डाकुओं की कुलदेवी। याद रखिएगा वास्तविक स्वरूप अन्नपूर्णा माता है ना। याद रखना कि वास्तविक जो स्वरूप है जोगणिया माता का वो क्या है, अन्नपूर्णा माता। एक अन्नपूर्णा माता का जो मंदिर है वो जमवा रामगढ़ ग्रामीण जयपुर में है। दोस्तों याद रखिएगा जमवा रामगढ़ ग्रामीण जयपुर के अंदर
जो अन्नपूर्णा माता का मंदिर है उसे ही जमुआय माता भी कहते हैं, याद रखना जमुआय माता भी कहते हैं। लेकिन वो अन्नपूर्णा माता का मंदिर है और यहां पूछा जा रहा है जोगणिया माता, है ना। लेकिन जोगणिया माता ही क्या है, अन्नपूर्णा माता का स्वरूप है, याद रखना। मंदिर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, है ना। ये मंदिर जो है जोगणिया माता का कहां पर है, भीलवाड़ा जिले में है। और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का जो सीमा है उसके ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। मुर्गे चढ़ाने की क्या है, यहां पर प्रथा है ना। मुर्गे चढ़ाने की क्या है, प्रथा है। यानी यूं कहें कि ये मंदिर जंगल में बना हुआ होगा, है ना भाई। जैसे कि अगर पता करें कि डाकुओं की क्या कहलाती है, कुल देवी, और डाकू तो जंगल में ही होते हैं, है ना। और आपको पता होगा डाकू पार्टी करेंगे, क्या करेंगे, पार्टी, है ना। वो तो पार्टी में देखिएगा यहां पर क्या लिया है, मुर्गा। तो मुर्गा चढ़ाने की भी क्या है, प्रथा है। डाकुओं की कुल देवी और मुर्गा चढ़ाने की प्रथा। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है अंबिका माता, उपनाम मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का क्या कहलाता है, खजुराहो कहलाता है। इंपोर्टेंट कर लेना, मेवाड़ का खजुराहो। मंदिर जगत उदयपुर। अंबिका माता का जो मंदिर है वो कहां पर है, जगत उदयपुर। जगत उदयपुर। निर्माण अल्हट के द्वारा। ये देखिएगा, ये जो मंदिर है इनका निर्माण कौन करवा रहे हैं, अल्हट। ये मंदिर प्रतिहार कालीन है। ये आपको दिख रहा होगा कि अपने यहां पर जो मंदिर है सीधे सीधे इस प्रकार से होते हैं। ये देखिए आपको अलग से दिख रहा होगा, इसका मतलब ये है कि ये कौन सी शैली के हैं, प्रतिहार शैली के हैं, या यूं कहें प्रतिहार कालीन, अर्थात प्रतिहारों के समय इन्हें बनवाया गया था। देखिएगा, बात करते हैं कि निर्माण, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, निर्माण को लेकर के पूछा जा सकता है। अल्हट जो है मेवाड़ के शासक थे। कहां के शासक थे, मेवाड़ के शासक, याद रखिएगा। राजस्थान के एकमात्र, माफ करिएगा, राजस्थान के सबसे पहले शासक जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था, है ना। कौन सा विवाह किया था, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय विवाह, इंटरनेशनल मैरिज करने वाले कौन से बंदे थे, वो कौन थे, अल्हट थे। और विवाह किया था इन्होंने हूणों की राजकुमारी हरिया देवी से। हूणों की राजकुमारी हरिया देवी से। अब बताओ, विदेशी है महिला, विदेशी महिला घर का काम नहीं करेगी, तब अल्हट को मजबूरी में यहां पर अपने यहां नौकर रखने पड़े थे। और तब से ही नौकरशाही प्रारंभ मानी जाती है। तो नौकरशाही प्रारंभ करने वाले पहले व्यक्ति भी कौन होते हैं, अल्हट होते हैं। और अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाले भी कौन होते हैं, अल्हट होते हैं। इन्होंने ही जगत उदयपुर के अंदर मंदिर बनवाया था। वो माता कौन है, अंबिका माता है, याद रखिएगा, अंबिका माता है। और किस शैली में बना हुआ है, या फिर इनका निर्माण किस काल का माना जा रहा है, प्रतिहार काल का भी माना जाता है। देखिएगा, एक शब्द आया था यहां पर, मेवाड़ का खजुराहो। याद रखिएगा कि मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जा रहा है, अंबिका को। अर्थात जो खजुराहो है, जो खजुराहो है उसकी संज्ञा हम किसको दे रहे हैं, अंबिका माता के मंदिर को दे रहे हैं। यहां पर देखिएगा, ये क्रेजी जीके ट्रिक्स की जो विशेषता है वो यहां देखने को मिल रही है कि कंसेप्ट को हम कैसे क्लियर कर पा रहे हैं कि खजुराहो मंदिर, है ना। तो देखिएगा कि राजस्थान का खजुराहो अगर पूछा जाए आपको दोस्तों, तो याद रखना किराड़ू का जो जैन मंदिर है, किराड़ू जैन मंदिर बाड़मेर के अंदर है, उसे कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। फिर देखिएगा,
अगर बात की जाए मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो ये कहा जाता है अंबिका माता, जो कहां पर है, जगत उदयपुर में है। फिर देखिएगा हाड़ौती क्षेत्र का खजुराहो, हाड़ौती क्षेत्र के खजुराहो का मंदिर किसे कहा जा रहा है, भंड देवरा बारा के मंदिर को कहा जाता है। याद रखना भंड देवरा कहां पर है, बारा के अंदर है। इसे और क्या कहते हैं, है ना, और कहते हैं मिनी खजुराहो। क्या कहा जाता है, मिनी खजुराहो भी कहा जाता है, याद रखना। फिर देखें, जबकि भारत का खजुराहो कौन है, महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा यह है कि भारत का जो खजुराहो है वो है मध्य प्रदेश, है ना। देखिएगा खजुराहो, ये अपना राजस्थान। देखिएगा ये जो क्षेत्र है वो है आपका हाड़ौती क्षेत्र। ये क्षेत्र मेवाड़ क्षेत्र, याद रखिएगा। यहां पर है बाड़मेर, यहां पे क्या है, बाड़मेर है, ठीक है। देखिएगा हाड़ौती का खजुराहो भंड देवरा बारा, हमने पढ़ा है अभी। मेवाड़ है ना, मेवाड़ का खजुराहो अंबिका माता, याद रखिएगा मेरे मित्रों, अंबिका माता। ऑप्शन में अंबिका माता ही करना है, अंबे माता नहीं करना है, नहीं सुंदा माता करना है ना। और बाड़मेर के अंदर था किराड़ू जैन मंदिर, किराड़ू जैन मंदिर, ठीक है। ये जो किराड़ू जैन मंदिर है वो राजस्थान का खजुराहो कहलाता है, जबकि मेवाड़ का खजुराहो क्या था, अंबिका माता। हाड़ौती का खजुराहो बंड देवरा बारा, और इसे ही मिनी खजुराहो भी कहा जाता है, याद रखना मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। लेकिन भारत के अंदर खजुराहो कहां का प्रसिद्ध है, तो खजुराहो के मंदिर कहां की प्रसिद्ध है, एमपी के है, मध्य प्रदेश के हैं। ये खजुराहो क्या है, खजुराहो वो है जहां पर अत्यधिक प्रतिहार कालीन मंदिर बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, प्रतिहार कालीन मंदिर बने हुए हैं। वापस से देखिएगा, ये देखिएगा कि यहां पर किस काल के मंदिर बने हुए हैं, प्रतिहार काल का मंदिर बना हुआ है, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से अंबिका माता। अगला है जावरा माता। देखिएगा जावरा माता मंदिर, जावर खान सलूम्बर, उपनाम माइंस की देवी, खनन की देवी और खानों वाली। निर्माण महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। देखिएगा जावरा माता, जैसे जावरा और जैसे जेवर, या फिर यूं कहा जाए जावर। देखिएगा एक माइंस है जिसका नाम है जावर माइंस, जावर माइंस। ये माइंस कहां पर है, ये है आपकी सलूम्बर में, ठीक है। माइंस है तो यहां पर कोई कुछ ना कुछ तो खनिज निकलता होगा, तो याद रखिएगा यहां पर चांदी निकलती है। क्या निकलती है, चांदी, ठीक है। देखिएगा कि ये जो चांदी निकलती है इसे हम ऐसे समझे जावर माइंस। इसकी जो खोज है दोस्तों वो होती है राणा लाखा के समय। याद रखिएगा राणा लाखा के समय, जो मेवाड़ के राजा थे राणा लाखा, और राणा लाखा के समय एक खान या फिर माइंस की खोज हुई थी जिसका नाम क्या था, जावर माइंस।
स्थान सलूम्बर। पुराने जिलों के हिसाब से देखा जाए तो ये जावर माइंस उदयपुर में है। कहां पर थी? उदयपुर में। और नवीनतम जिलों के हिसाब से सलूम्बर के अंदर। ठीक है, यहां पर जो खनिज निकलता है दोस्तों याद रखिएगा, वो निकलता है चांदी। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये जो जावर माइंस है वो एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है। याद रखिएगा कि एशिया की सबसे बड़ी क्या है? चांदी की खान है। अब बताइए, जब चांदी इतना महत्वपूर्ण आभूषण है और इतना महत्वपूर्ण खनिज है, तो यहां पर रक्षा के लिए यहां पर एक मंदिर बनवाया गया था और मंदिर के अंदर एक माता की मूर्ति स्थापित करवाई गई जिनका नाम था जावरा माता। याद रखिएगा, माता का नाम क्या है? जावरा माता। ठीक है, अब देखिएगा जावरा माता क्या करेगी? इस माइंस की रक्षा करेगी, है ना? इस माइंस की क्या करेगी? रक्षा करेगी। इसलिए हम यहां पर जावरा माता को क्या कह रहे हैं? खदानों की देवी, खनन की देवी, है ना? इस नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। तो याद रखिएगा कि जावर राजस्थान के अंदर खानों की देवी किसे कहा जाता है? तो खानों की देवी किसे कहा जा रहा दोस्तों? जावरा माता को कहा जाता। जावरा माता का मंदिर कहां पर है? सलूम्बर के अंदर है। और यहां पर जो माइंस है जिसका नाम क्या है? जावर माइंस है। और जावर माइंस की जो खोज है वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो याद रखिएगा, राणा लाखा। सर हमें तो आप केवल याद करवा दीजिए, इतना ही काम कर दो आप तो देखिएगा हम इसे ऐसे याद रखेंगे कि राणा लाखा ने विवाह किया था हंसाबाई से। किससे विवाह किया था? हंसाबाई से, है ना? ऐसा कहा जाता है कि राणा लाखा का जो पुत्र था राव कुंवर चूड़ा, उनके लिए नारियल आता है, लेकिन विवाह कौन कर लेते हैं? राणा लाखा। और बेचारे कुंवर चूड़ा उम्र भर क्या रहते हैं? कुंवारे रहते हैं, जिन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है ना? हंसाबाई। अब हंसाबाई के लिए जेवर, महंगे महंगे जेवर के लिए इन्होंने एक खान की खुदाई कराई जिसका नाम क्या था? जावर माइंस। इसे याद रखेंगे। तो देखिएगा कि चांदी के जेवर, याद रखिएगा, चांदी के जेवर, चांदी के जेवर, जावर को क्या याद रखेंगे? जेवर। चांदी के जेवर लाखों में बिकते हैं, है ना? चांदी के जेवर किस में बिकते हैं? लाखों में बिकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सल्लू भाई। कौन याद रखेगा? सल्लू भाई। देखिएगा सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट देखिए, अगला है नीमच माता। नीमच माता उपनाम मेवाड़ की वैष्णो देवी। मेवाड़ की क्या कहलाती है? वैष्णो देवी, है ना? प्रश्न अच्छा बन सकता है वैष्णो देवी को लेकर के कि इनमें से असंगत है, क्योंकि राजस्थान के अंदर अलग अलग जगह अलग अलग वैष्णो देवियों की उपमा दे रखी है। तो याद रखिएगा, मेवाड़ की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? नीमच को कहा जाता है, नीमच माता को। गिरवा क्षेत्र की भी क्या कहलाती है? वैष्णो देवी कहलाती है। याद रखिएगा कि इनका जो मंदिर है गिरवा उदयपुर, जो कि फतेहपुर सागर झील के क्या है? किनारे बना हुआ है। देखिएगा नीमच माता, नीमच माता की अगर बात की जाए, सबसे पहले याद रखिएगा, दृश्य बनाएगा मस्तिष्क में कि नीमच माता, इनका जो मंदिर है वो किसी झील के किनारे है। खान के किनारे तो किसका था? जावरा माता का था। इनका है
फतेह सागर झील के किनारे। याद रखिएगा, फतेह सागर झील के किनारे। ठीक है, उसके बाद ये जो मंदिर है एक पहाड़ी के ऊपर है जिसका नाम है गिरवा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? गिरवा की पहाड़ी। ठीक है, अब ऊंचाई पर होने के कारण मैंने बताया था पहले भी आपको कि माता का मंदिर जितना ऊंचा होगा उन्हें वैष्णो देवी की संज्ञा जरूर देंगे। कौन सी संज्ञा देंगे? वैष्णो देवी की। याद रखिएगा, है ना। एक बात कहता हूं कि अगर आपको पूछ लिया जाए थार की वैष्णो देवी और एक हो जाएगा कि राजस्थान की वैष्णो देवी। ठीक है, थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता को कहा जाता है। किन को कहा जाता है? तन्नोट माता को। और राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी। और अर्बुदा देवी कहां पर है? माउंट आबू में है। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर बैठी हुई देवी कौन है? अर्बुदा देवी, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? राजस्थान की वैष्णो देवी। ठीक है, थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता। कौन सी माता? तन्नोट माता। देखिएगा, और मेवाड़ की वैष्णो देवी कौन है? नीमच माता। यहां पर गिरवा क्षेत्र की भी क्या कहला रही है? वैष्णो देवी। देखिएगा, गिरवा क्या होता है? याद रखना, जब हम राजस्थान का बौद्धिक प्रदेश पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसमें जब अरावली का जो पाठ हम पढ़ते हैं उसमें एक शब्दावली पूछी जाती है गिरवा। गिरवा क्या होता है कि दक्षिणी अरावली के अंदर या फिर यूं कहें उदयपुर के आसपास पाई जाने वाली तस्त्री नुमा आकृति की जो आकृति है पहाड़ियों की, वो कैसी होगी? तस्त्री नुमा। तस्त्री नुमा आकृति की पाई जाने वाली जो पहाड़ियां होती है, गोलाकार पहाड़ियां, उनको क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। और इसी क्षेत्र के अंदर जो सबसे ऊपर जो देवी बैठी है वो कौन है? नीमच माता है। और नीमच माता को कौन सी संज्ञा दे रहे हैं? ऊंचाई के कारण वैष्णो देवी कह रहे हैं। याद रखिएगा, ये दृश्य याद रख लेना आपको कि मंदिर है, गिरवा की पहाड़ी है और पास में फतेह सागर क्या है? झील है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है हिचकी माता। याद रखिएगा, हिचकी माता मुख्य मंदिर सनवाड़ उदयपुर। सनवाड़ कहां पर है? उदयपुर के अंदर। ठीक है, यहां हिचकी बंद करने के लिए पूजा करते हैं, है ना। यहां पर हिचकी बंद करने के लिए क्या करते हैं? पूजा करते हैं, है ना। यहां राजस्थान के अंदर सभी देवियां पाई जाती है। हिचकी नगटी माता भी पाई जाती है। याद रखिएगा कि यहां पर हिचकी बंद करने के लिए क्या की जाती है? पूजा। यहां पूछा क्या जा सकता है वो देखिएगा कि हिचकी माता का मंदिर कहां है, ये पूछा जा सकता है ना। तो हम इसे याद ऐसे रखेंगे कि जब भी आपके सन को हिचकी आए या हिचकी नहीं रुक रही हो, किसकी? आपके सन की, ये देखिएगा आपके सन की, तो उसे कहीं पर भी वार्ड में भर्ती ना कराए और सीधा किसके पास लेके आए? हिचकी माता के पास लेके आए। याद रखेंगे कि आपके सन को जब भी ज्यादा हिचकी आए हम उन्हें किस में भर्ती नहीं करवाएंगे? वार्ड में। तो सन और वार्ड से सनवाड़ हम सीधे सीधे उदयपुर आ जाएंगे। कौन सी माता के पास? हिचकी माता के पास। इतना सा काम करना है। अन्य मंदिर, उदयपुर संभाग के अन्य मंदिर देखिएगा, सरवाड़, माफ करिएगा, हिचकी माता के जो अन्य मंदिर है वो है सरवाड़, अजमेर और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के अंदर देखिएगा तो 3 मंदिर है। सरवाड़ के अंदर है, सवाई माधोपुर के अंदर है और सनवाड़ के अंदर है। सनवाड़, सवाई माधोपुर और सरवाड़, याद रखना। नेक्स्ट है महामाही माता। महामाही माता मुख्य मंदिर मानली उदयपुर। ठीक है, ये मानली का दर्रा भी बड़ा प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर। उपनाम शिशु रक्षक देवी महामाया माता। याद रखिएगा कि इन्हें शिशु रक्षक देवी भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है? महामाया भी कहा जाता है।
यहाँ सुरक्षित प्रसव के लिए पूजा की जाती है ना। जिनकी डिलीवरियां होती है उनके लिए यहाँ पर क्या की जाती है, सुरक्षित डिलीवरी हो उसके लिए क्या की जाती है, पूजा की जाती है। याद रखिएगा कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान में शिशु रक्षक देवी या मातृ रक्षक देवी, याद रखिएगा, शीतला माता को भी कहा जाता है। याद रखना, और किसे कहा जाता है, शीतला माता को भी कहा जाता है मेरे लाडलों। तो याद रखना है कि महामाया को और क्या कहा जाता है, शिशु रक्षक कहा जाता है, और शीतला माता को भी क्या कहा जाता है, शिशु रक्षक देवी कहा जाता है। ठीक है, परंतु याद रखिएगा कि शीतला माता के यहां पर चेचक के जो रोगी होंगे वो यहां पर पूजा करने आएंगे या चेचक का इलाज लेने आएंगे, और यहां पर कौन आएंगे, जो प्रसव की यानी सुरक्षित प्रसव करवाना चाहते हैं वो आएंगे। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, पीपलाज माता मंदिर, ऊनवास, खमनोर, राजसमंद। माता का नाम क्या है, पीपलाज, मंदिर ऊनवास, खमनोर, राजसमंद। निर्माण 10वीं शताब्दी में गुहिल राजा अलहट द्वारा। याद रखिएगा, ये वही अलहट राजा है जिन्होंने अंबिका माता के मंदिर का भी क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। यहां पर थंब परिक्रमा की परंपरा है। याद रखिएगा कि यहां पर देखिए, मान लेते हैं ये माता का मंदिर है और माता का नाम है पीपलाज माता। पीपलाज माता, ये माता का चौक है और यहां पर एक थंबा है, थंब जिसे पिलर कह सकते हैं, स्तंभ कह सकते हैं। अब यहां पर लोग क्या करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। याद रखिएगा, इसकी ज्यादा मान्यता है किसकी, जो पिलर है, स्तंभ है या खंबा है, थंब है, तो यहां पर थंब परिक्रमा की क्या है, परंपरा है। याद रखिएगा। फिर देखिएगा, नोट, गौरी की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। गौरी की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। गौरी क्या है, देखिएगा, यह एक नाटक का रूप है। नाटक का क्या है दोस्तों, रूप है। और ये गौरी सबसे ज्यादा कहां किया जाता है, मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा गौरी नाट्य जो किया जाता है वो कहां पे किया जाता है, मेवाड़ में। और सबसे अधिक अगर जनजाति आपको पूछ ले दोस्तों, तो याद रखिएगा कि ये गौरी जो नाट्य है वो भील जनजाति के द्वारा किया जाता है ना। देखिए, और सबसे पहले प्रारंभ ये कहां से होता है, तो याद रखना, पीपलाज माता के मंदिर से। पीपलाज माता के मंदिर से। तो हम इसे ऐसे याद रखेंगे कि गौरी माता के जो माफ करिएगा, गौरी जो नाट्य है जब प्रारंभ किया जाता है उस समय जो नाटककार होते हैं, जो नृत्यकार होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए सबसे पहले किन माता की पूजा करेंगे, पीपलाज माता की पूजा। हम केवल याद रखने के लिए कर रहे हैं ना। तो पीपलाज माता की पूजा करेंगे और कहेंगे, हे माता हमारी क्या रखना, लाज रखना, हमारी क्या रखना, लाज रखना, है ना, हमारी क्या रखना, लाज रखना। कि हम क्या, माफ करिएगा, हम क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कहां किया जाता है, मेवाड़ में। ठीक है, कौन सी जनजाति करती है, भील जनजाति। और शुरुआत कहां से मानी जा रही है, पीपलाज माता के मंदिर से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है,
1000 वन लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। बाण माता या बायण माता, बाण माता या बायण माता। मुख्य मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, मुख्य मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। सिसोदिया राजवंश की कुल देवी कहलाती है। सिसोदिया राजवंश की क्या कहलाती है दोस्तों? कुल देवी कहलाती है। अन्य मंदिर केलवाड़ा राजसमंद और नागदा उदयपुर। देखिएगा ये है बाण माता, माता का नाम क्या है? बाण माता। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? कुल देवी को लेकर, है ना। प्रश्न अब तक जो पूछे गए हैं बाण माता से वो क्या पूछा गया है? कुल देवी को लेकर के कि ये किनकी कुल देवी कहलाती है। तो देखिएगा सिसोदिया राजवंश की कुल देवी, सिसोदिया राजवंश की कुल देवी, है ना। याद रखना सिसोदिया राजवंश की क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती है। ठीक है। मंदिर कौन से दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। आपको याद होगा कि मंदिर यहां पर एक कालिका माता का भी था, है ना। कौन सा था? कालिका माता का। एक तुलजा भवानी का भी था, है ना। और तुलजा भवानी जो थी वो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की क्या कहलाती है? आराध्य देवी कहलाती है ना। तो याद रखना है बाण माता, जिसे और क्या कहा जा रहा है? बायण माता। मंदिर कहां का है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, केलवाड़ा राजसमंद में है, और कहां पर है? नागदा उदयपुर में है। मित्रों याद रखिएगा ये जो नागदा उदयपुर है यहां पर राजस्थान का एकमात्र, है ना, यहां राजस्थान का एकमात्र सशस्त्र बाहु का मंदिर भी है। याद रखिएगा कि राजस्थान यहां पर कहां पर? नागदा उदयपुर में, नागदा उदयपुर में राजस्थान का एकमात्र सशस्त्र बाहु का क्या है? मंदिर है, जिसे सास बहू का मंदिर भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सास बहू। वैसे तो सास बहू बहुत ही कम चांस में बनती है इनके, लेकिन यहां पर देखिएगा एक साथ यहां पर इनका दोनों का क्या मिल रहा है? मंदिर देखने को मिलता है। कहां पर है? नागदा उदयपुर में, है ना। लेकिन ये सास बहू किसको कहा जा रहा है? सशस्त्र बाहु मंदिर को क्या कहा जा रहा है? सास बहू का मंदिर कहा जा रहा है। ठीक है। तो यहां पर सास बहू भी याद रखनी है और बाण भी याद रखनी। क्या याद रखनी है? बाण माता। ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट है बरवड़ी माता, अन्य नाम अन्नपूर्णा माता, है ना। अन्य नाम क्या है? अन्नपूर्णा माता। मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़। निर्माण राणा हमीर द्वारा निर्मित। निर्माण जो करवाते हैं कौन करवाते हैं? राणा हमीर द्वारा निर्मित। सिसोदिया राजवंश की आराध्य देवी है ना। सिसोदिया राजवंश की क्या है दोस्तों? आराध्य देवी है। कौन सी माता? बिरवड़ी माता। देखिएगा सिसोदिया राजवंश एक वंश था मेवाड़ के अंदर, का नाम है गुहिल वंश। याद रखिएगा एक वंश है जिसका नाम क्या है? गुहिल वंश। यही गुहिल वंश आगे चलकर दो शाखाओं में बढ़ता। कितने शाखाओं में बढ़ता है? दो में। एक का नाम होता है सिसोदिया राजवंश और एक होता है रावल वंश, है ना। रावल और राणा, या आगे क्या आ जाएगा? राणा। पहले ये आता है रावल और सेकंड में कौन आता है? सिसोदिया। तो गुहिल वंश की दो शाखाएं थी, है ना। तो देखिएगा कि मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश की कुल शाखाएं कितनी है? 24, लेकिन शासन कितनी करती है? 2, रावल और सिसोदिया। रावल और सिसोदिया। यहां पर यह पूछा जा रहा है कि सिसोदिया राजवंश की अगर आपको
आपको पूछ लिया जाए आराध्य देवी और पूछ लिया जाए कुल देवी, देखिएगा आराध्य देवी हो जाएगी आपकी बीरवड़ी माता, है ना, क्या हो जाएगी, बीरवड़ी माता। और कुल देवी हो जाएगी आपकी बाण माता। दोनों ही मंदिर कहां पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, याद रखिएगा, ठीक है। दोनों ही मंदिर कहां पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ये देखिएगा बाण माता तो क्या कहलाती है, सिसोदिया राजवंश की कुल देवी, और बीरवड़ी माता क्या कहलाती है, सिसोदिया राजवंश की आराध्य देवी। कंफ्यूज नहीं होना है बाण और बीरवड़ी माता ना, बाण बड़ी है और बीरवड़ी क्या है, छोटी है, ठीक है। याद रखना कुल देवी पहले आएगी और आराध्य देवी बाद में आएगी। नेक्स्ट देखिएगा आमज माता या आमजा माता, आमज माता या आमजा माता। देखिएगा ये है आमज माता, जिनका मंदिर रिछेड़ कुंभलगढ़ के अंदर है। ये भीलों की क्या कहलाती है, कुल देवी। भीलों की क्या कहलाती है दोस्तों, कुल देवी कहलाती है। मेला ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी, याद रखिएगा ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी के दिन आमज माता का क्या लगता है, मेला लगता है। इस मंदिर में एक भील भोपा और एक ब्राह्मण पुजारी होता है। बहुत बड़ी जानकारी है ये कि मंदिर एक है लेकिन पुजारी कितने हैं, दो है ना, अलग अलग शिफ्ट में काम करते होंगे, है ना। तो देखिएगा पुजारी कौन है, भील है, यानी भोपा कौन है, भील है, और ब्राह्मण क्या है, इसमें पुजारी है, ठीक है। तो देखिएगा ये मंदिर भोपा कौन है, भील है, और पुजारी कौन है, ब्राह्मण है, ठीक है। तो ये माता कौन है, आमज माता। आमज माता के मंदिर में एक भोपा भील होता है और एक पुजारी ब्राह्मण होता है। माता की पूजा श्रीनाथ जी की पद्धति के अनुसार होती है। याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लेना इसको, कि माता की जो पूजा है वो श्रीनाथ जी, है ना, जो नाथ द्वारा के अंदर है, श्रीनाथ जी की पद्धति, उनकी जैसी पूजा होती है, उनकी जैसी आरती होती है, वैसी की वैसी किसकी होती है, आमज माता की होती है। याद रखिएगा। अब इनमें पूछा क्या जाएगा, सबसे पहले याद रखिएगा भीलों की क्या कहलाती है, कुल देवी। आमज माता भीलों की क्या कहलाती है, कुल देवी। दूसरा कि ऐसा एकमात्र मंदिर जहां पर एक भोपा जो एक भील होता है और पुजारी एक ब्राह्मण है, वो भी कौन सा मंदिर है, आमज माता का मंदिर। फिर देखिए कि ऐसा मंदिर, देवी का मंदिर जहां पर श्रीनाथ जी की पद्धति के अनुसार पूजा पाठ होता है, तो वो भी कौन हो जाएगा, आमज माता। मंदिर कहां पर है, कुंभलगढ़ में है। कहां पर है, कुंभलगढ़। अगला है आवरी माता या आवरा माता, जिसे कहा जाता है असावरा माता। मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़, याद रखिएगा मंदिर जो है निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर है। लकवाग्रस्त रोगियों का इलाज होता है ना, लकवाग्रस्त रोगियों का क्या होता है, यहां पर इलाज होता है। ये रही आवरा माता। पैरालाइज जिसको आ जाता है उनका इलाज कहां पर होता है, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में, और कौन करती है, आवरा माता। नेक्स्ट देखिएगा ऊंटाला माता, देवी का नाम क्या है, ऊंटाला माता। अब ऊंटाला माता क्यों कहते हैं, ये ऊंट के ऊपर, यानी सवारी किसकी करती है देवी, सवारी किसकी करती है, ऊंट की। किसकी करती है, ऊंट की, ठीक है। फिर देखिएगा मंदिर वल्लभ नगर उदयपुर, पुष्करना ब्राह्मणों की क्या कहलाती है, कुल देवी कहलाती है। याद रखिएगा कि पुष्करना ब्राह्मणों की क्या कहलाती है, कुल देवी कहलाती है, और सवारी किसकी करती है,
ऊंट पर क्या करती है, सवारी करती है। ये देखिएगा, ये एक यहाँ पर दोहा लिखा हुआ, माँ उष्टवाहिनी पुष्टिकर ब्राह्मणों की कुल देवी, है ना। माँ उष्टवाहिनी अर्थात माँ जो है, ये जो देवी है वो ऊंट वाहन पर क्या करती है, विराजमान होती है। और पुष्करना ब्राह्मण अर्थात पुष्करना ब्राह्मणों की क्या कहलाती है, कुल देवी कहलाती है। याद रखिएगा, ये अगर आपको पूछ लिया जाए दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी, दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी वो हो जाएगी दद्दीमती माता, है ना। दद्दीमती माता जो क्या कहलाती है, दादिच ब्राह्मणों की क्या कहलाती है, कुल देवी। लेकिन अगर पूछ लिया जाए पुष्करना ब्राह्मणों की कुल देवी, वो कौन हो जाएगी, ऊंटाला माता हो जाएगी, है ना। ये देखिएगा, माता के आगे और पीछे दो भैरू जी महाराज है ना, तो ये काला भैरू जी और ये गोरा भैरू जी है। ये माता की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, है ना। हमेशा सैनिक की सिपाही की तरह कार्य करते हैं। ये काला भैरव और ये गोरा भैरव। मंदिर कहां पर बना हुआ है, ये बना हुआ है वल्लभ नगर, वल्लभ नगर उदयपुर। एक जानकारी याद रखिएगा कि वल्लभ नगर उदयपुर में भैंस अनुसंधान केंद्र है। केंद्र है ना, तो भैंस अनुसंधान केंद्र, लेकिन देवी कौन सी है, ऊंट वाली देवी है ना, याद रखिएगा। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। नेक्स्ट है उदयपुर संभाग की अन्य देवियां। मनसापूर्ण करणी माता, ये कहां पर है, उदयपुर में, है ना। मनसापूर्ण करणी माता कहां पर है, उदयपुर में। इस मंदिर में राजस्थान का दूसरा रोपवे बना हुआ है, जो कब बनता है, 2008 में बनता है। पहला आपको पता ही है, पहला का बना था सुंधा माता के मंदिर में, और सुंधा माता के मंदिर में बना था, ये बना था 2006 में, याद रखिएगा। दूसरा कब बनता है, 2008 में, और ये बनता है मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर के अंदर। रूपण माता गोगुंदा डूंगरवाल जैन समुदाय की कुल देवी कहलाती है, यानी जैन समुदाय की कुल देवी कहलाती है, लेकिन जैनियों में भी कौन से वाले, डूंगरवाल जैन समुदाय की क्या कहलाती है, कुल देवी कहलाती। मंदिर कहां पर है, गोगुंदा के अंदर है। कहां पर है, गोगुंदा में। नेक्स्ट है कंठेश्वरी माता, आदिवासियों की कुल देवी। याद रखना, आदिवासियों की क्या कहलाती है, कुल देवी कहलाती है। और इनका जो मंदिर है दक्षिणी राजस्थान के अंदर, पूरे दक्षिणी राजस्थान के अंदर अलग अलग जगह बहुत सारे क्या बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं। वो है कंठेश्वरी माता। अगला है जल देवी माता, सासेरा गांव, रेल मगरा, राजसमंद। इसे इंपोर्टेंट कर लीजिएगा कि खान की जो देवी है, खान की देवी या खनन की देवी, वो तो थी अपनी जावरा माता। कौन सी माता, जावरा माता, है ना। जबकि जल देवी जो है वो है जल देवी कहां पर है, सासेरा राजसमंद के अंदर है। खनन की देवी कौन है, जावरा माता। नेक्स्ट है पाडा माता, बिच्छू मेड़ा उदयपुर। याद रखिएगा कि पाडा माता कहां पर है, बिच्छू मेड़ा उदयपुर में। तो याद रखेंगे कि पाडा जो भैंस का होता है पाडा, उसने किसको मार गिराया था, बिच्छू को। बिच्छू को मेड़ दिया था, क्या कर दिया, बिल्कुल ही मेड़ दिया था। याद रखना, पाडा माता बिच्छू मेड़ा, पाडा बिच्छू मेड़ा उदयपुर के अंदर। धूणी माता डबोक उदयपुर, धूणी माता डबोक उदयपुर,
यहाँ पर हवाई अड्डा भी है ना। उदयपुर के अंदर यहाँ पर क्या है, एयरपोर्ट है डब्बोक के अंदर। और यहाँ पर हम जब गए थे, फ्लाइट देरी हो गई थी, फ्लाइट में सर्दियों के दिन थे, तो हमने यहाँ पर क्या जला दी थी, धूनी जला दी और तापने लगे थे। पता होगा कि धूनी माता का मंदिर कहाँ है, डब्बोक उदयपुर में है। अगला है गाटा रानी माता। गाटा रानी माता देबारी उदयपुर, देबारी उदयपुर। गाटा रानी माता कहां पर है, देबारी उदयपुर। ईया माता जे संबंध सलूम्बर, है ना। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि जेसमंद झील जब भी आती है तब हमारे माइंड में यही आता है कि उदयपुर होगा। क्या होगा, उदयपुर। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों कि जब नवीनतम जिलों के अनुसार पढ़ते हैं तो जेसमंद का आता है, सलूम्बर के अंदर आता है। और यहां पर एक देवी का मंदिर है जिनका नाम है ईया माता, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सोनार माता, कहां पर है, सलूम्बर के अंदर। नेक्स्ट देखिए, अब बात कर रहे हैं जयपुर संभाग की देवियां। जयपुर संभाग की देवियां, सबसे पहले बात करते हैं ज्वाला माता मंदिर, जोबनेर जयपुर। जैसे ज्वाला, जैसे जोबनेर और जैसे जयपुर। लेकिन जयपुर कौन सा वाला, जयपुर ग्रामीण वाला। ज्वाला माता को खंगारोतों की कुल देवी भी कहते हैं। खंगारोतों की क्या कहते हैं, कुल देवी भी कहते हैं। याद रखिएगा कि ज्वाला, है ना, यहां खंगारोतों से अंगारों, अंगारों, अंगारों से याद रखना, अंगारे होते हैं ना, आग के अंगारे, वैसे याद रखना आग से क्या हो जाएगा, ज्वाला हो जाएगा। तो खंगारोतों की क्या कहलाती है, कुल देवी कहलाती है। अन्य नाम झालपा देवी। मेला नवरात्रों में चैत्र और अश्विन अर्थात वर्ष में कितनी बार लगता है, 2 बार लगता है। एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ज्वाला माता का प्रश्न कुल देवी को लेके पूछा जाता है। तो किन की कुल देवी कहलाती है, खंगारोतों की कुल देवी। घटना 1641 में हुए जैत्र सिंह पर आक्रमण, है ना। जैत्र सिंह पर क्या हुआ था, 1641 में आक्रमण हुआ था। आक्रमण की रक्षा माता ने मधुमक्खियों का रूप धारण करके की थी। फिर यहां पर जो लालबेग युद्ध करने आए थे, याद रखिएगा कौन युद्ध करने आए थे, लालबेग। तो लालबेग की सेना को भगाया था, जिसमें लालबेग की नौबत यहीं छूट गई थी। इसे ऐसे समझे, देखिएगा आक्रमण चल रहा है, एक तरफ कौन है, जैत्र सिंह, और दूसरी तरफ है लालबेग। ये लालबेग नहीं है, ये व्यक्ति है लालबेग, है ना, आक्रमणकारी है, ठीक है। तो जैत्र सिंह और लालबेग के बीच में आक्रमण जब हुआ था तब उस समय लालबेग का एक वाद्य यंत्र था जिसका नाम था नौबत। मित्रों याद रखिएगा, नौबत जो वाद्य यंत्र है वो अवनद वाद्य यंत्र है जिसे युद्ध भूमि पर बजाया जाता है। तो देखिएगा यहां पर जैत्र सिंह की जो रक्षा है वो कर रही कौन सी देवी, ज्वाला माता। और ज्वाला माता ने यहां पर रूप किसका धारण किया था, मधुमक्खियों का। उस समय लाल बेग अपने बेग को छोड़ के भाग गए और बेग के अंदर क्या पड़ी थी, नौबत। इस नौबत को लेके जैत्र सिंह कौन से मंदिर में लेके चले गए थे, ज्वाला माता के। याद रखिएगा आज भी ये नौबत मंदिर में क्या है दोस्तों, सुरक्षित है। नौबत अवनद वाद्य यंत्र है और युद्ध भूमि में बजाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, साकंबरी माता मंदिर, सपाद लक्ष्य, सांभर झील और जयपुर ग्रामीण। साकंबरी माता याद रखिएगा, साकंबरी माता, जब हम चौहान वंश पढ़ते हैं राजस्थान के अंदर, और चौहानों की जो उत्पत्ति है, चौहानों की यूं कहें कि जो चौहानों के जो संस्थापक हुए हैं वासुदेव चौहान, कौन हुए हैं, वासुदेव चौहान। समय था 551 ईस्वी। इस समय इन्होंने एक देवी का मंदिर बनाया जिसका नाम क्या था, साकंबरी माता का मंदिर, ठीक है। इन्होंने एक कस्बा बसाया जिसका नाम था सपाद लक्ष्य। यही कस्बा आगे चलकर सांभर कहलाता है और यही झील क्या कहलाती है, सांभर झील कहलाती है। निर्माण चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव ने करवाया था। सांभर के चौहानों की क्या कहलाती मेरे लाडलों,
कुल देवी कहलाती है। ये है शाकंभरी माता। इसमें दो प्रश्न आपको याद रखने हैं। पहला ये बनेगा कि शाकंभरी माता जो है कहां पर है, तो वो है सपाद लक्ष्मी। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि मंदिर का निर्माण कौन करवाते हैं, वासुदेव चौहान करवाते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये चौहानों की कुलदेवी तो है, लेकिन कहां के चौहानों की, सांभर के चौहानों की कुलदेवी कहलाती है। क्योंकि अब तक हमने जो देवियां पढ़ी है चौहानों में, अगर कुल देवी को लेकर के बात करें तो वो आशापुरा आती है। कौन सी माता आती है, आशापुरा। लेकिन यहां पर कौन सी माता है, शाकंभरी माता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। नेक्स्ट है शीला देवी मंदिर, आमेर का किला, जयपुर, है ना। राजस्थान का सबसे लोकप्रिय जो किला आमेर का किला, तो आमेर का किला जयपुर, जहां पर कौन सी देवी है, शीला देवी। निर्माण मानसिंह प्रथम, जिन्होंने 1599 ईस्वी में इस मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण। मूर्ति बंगाल जसोर के राजा केदार राय को हराकर आमेर लाए थे। देखिएगा कि मंदिर का जो बात करें निर्माण शीला देवी के मंदिर की, तो वो करवाते हैं मानसिंह प्रथम। ये वही मानसिंह है जो अकबर के नवरत्नों में एक थे। याद रखिएगा, अकबर के नवरत्नों में क्या थे, एक थे। ये वही मानसिंह प्रथम है जो हल्दीघाटी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए आए थे, है ना। तो ये क्या करते हैं कि अकबर ने मानसिंह प्रथम को जब बंगाल की सूबेदारी दी थी, याद रखिएगा क्या की सूबेदारी दी थी, बंगाल की। उस समय बंगाल से यहां के राजा थे केदार, इनके पास ये मूर्ति थी कौन सी, शीला देवी की। वहां पर एक मान्यता यह थी कि जो जो व्यक्ति शीला देवी को मानता है उसके बड़े ठाट बाट हो जाते हैं, है ना, उसको कोई कमी नहीं रहती है। ये बात किसको पता चली थी, मानसिंह को। तो मानसिंह ने क्या किया, राजा केदार पर आक्रमण धावा बोल दिया और हरा करके कौन सी मूर्ति ले ली थी यहां से, शीला देवी, और सीधे कहां लेके आ गए थे, आमेर। अपने को सीधा सा इतना याद रखना है कि आमेर में जो शीला देवी की मूर्ति है वो कहां से लेके आए थे, बंगाल से, जसोर बंगाल। किसको हराकर, केदार को हराकर। अब देखिएगा मूर्ति जो है सफेद संगमरमर से क्या है, निर्मित है। ये देखिए मंदिर जो है सफेद संगमरमर से क्या है, निर्मित। प्रतिमा अष्टभुजी है और काले पत्थर की है। कैसी पत्थर की है, काले पत्थर की। किवाड़ चांदी का किवाड़। याद रखिएगा शीला देवी का जो किवाड़ है कैसा है, चांदी का। मेला अश्विन शुक्ल अष्टमी, मेला अश्विन शुक्ल अष्टमी। विशेषता आमेर के कच्छावा वंश की क्या कहलाती है, आराध्य देवी। इंपोर्टेंट करिएगा कि कच्छावा वंश की जो आराध्य देवी है वो कौन कहलाती है, वो कहलाती है आपकी शीला देवी। बात करते हैं कि कुलदेवी कौन कहलाती है, वो कहलाती है जमुआय माता, जिन्हें अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। यहां पर छाग बलि प्रथा है, लेकिन अब क्या है, बंद है। मित्रों याद रखिएगा यहां पर 2.5 प्याले लेती थी शीला देवी। आज भी कौन सी बला प्रथा है, यहां पर छाग प्रथा है। नेक्स्ट है शीतला माता। नेक्स्ट कौन सी है, शीतला माता। देखिएगा उपनाम चेचक्की देवी, सेंढल माता, बोदरी माता, खंडित देवी, कोड की देवी, बच्चों की रक्षिका। मैंने बताया था ना आपको, शिशु रक्षिका जिसे कह रहे हैं, मातृ रक्षिका और कुष्ठ रोग निवारक। दो आपको ज्यादा इंपोर्टेंट याद रखने हैं। चेचक्की देवी से कहा जाता है शीतला माता को, कुष्ठ रोग निवारक कौन है, शीतला माता है।
ऐसी देवी जिनकी पूजा किस रूप में होती है? खंडित रूप में होती है। और इसी चेचक रोग को क्या कहा जाता है? ग्रामीण इलाका में बोदरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोदरी। विशेष, शीतला माता की सवारी गधा, यानी माता जो है किस पर सवार करती है? गधे पर क्या करती है? सवार करती है। शीतला माता का पुजारी कुमार जाति का होता है। कौन सी जाति का होता है दोस्तों? कुमार। अब बात करते हैं शीतला माता के मंदिरों की। देखिएगा, मुख्य मंदिर सील की डोंगरी चाकसू, और चाकसू कहां पर है? ग्रामीण जयपुर के अंदर। निर्माण सवाई माधो सिंह प्रथम, पुनर्निर्माण माधो सिंह द्वितीय। याद रखिएगा, पहले निर्माण पहला व्यक्ति करवाएगा, फर्स्ट वाला, और दोबारा जो करवाएगा वो कौन करवाएगा? द्वितीय वाला। फिर देखें अन्य मंदिर कागा मंडोर, ये इंपोर्टेंट दोस्तों। अन्य मंदिर कहां पर है? कागा मंडोर, और मंदोर कहां पर है? जोधपुर में। नेक्स्ट है गोगुंदा उदयपुर, और है बारा के अंदर। शीतला माता का प्रतीक चिन्ह मिट्टी का दीपक। याद रखिएगा कि शीतला माता का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? मिट्टी का दीपक। दीपक से संबंधित और क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो देखिएगा कि केसर टपकती है, केसर टपकती है। किनके दीपक से केसर टपकती है? आई माता के दीपक से, है ना। फिर बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा चांदी का दीपक कहां पड़ा है? वो है आपके करणी माता के मंदिर में। याद रखिएगा। फिर देखिए बाशुड़ा, शीतला अष्टमी से एक दिन पूर्व, यानी जिस दिन शीतला अष्टमी होती है उससे एक दिन पहले ही भोजन बना लिया जाता है। और दूसरे दिन क्या होता है कि चूल्हा भी नहीं जलाया जाता है। तो लोग क्या करेंगे? यानी उसी भोजन को प्रसाद रूप में दिन भर खाएंगे, जिसे हम क्या कह रहे हैं? बाशुड़ा। शीतला अष्टमी से एक दिन पूर्व घरों में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, जिसे अगले दिन भोग लगाया जाता है और बाशुड़ा कहते हैं। याद रखना, शीतला माता की पूजा खेजड़ी वृक्ष को माता मानकर भी की जाती है। दोस्तों याद रखना कि शीतला माता की पूजा किस वृक्ष के रूप में भी की जाती है? तो वो है आपका खेजड़ी वृक्ष। शीतला माता को खंडित मूर्ति के रूप में भी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। याद रखना कि खंडित रूप के अंदर पूजा किन की होती है? वो होती है आपके शीतला माता की। नोट, शीतला माता को उत्तर भारत में महामाई और पश्चिमी भारत में माई अनामा नाम से भी जाना जाता है ना। ये बहुत ही अच्छी जानकारी है दोस्तों क्रेजी जीके के ऊपर कि शीतला माता को उत्तर भारत में तो क्या कह रहे हैं? महामाई कह रहे हैं, और पश्चिमी भारत में क्या कह रहे हैं? माई अनामा नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, जमुआई माता मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण। जैसे जमुआई और जैसे जमुआ रामगढ़, अर्थात इन माता जी के नाम पर ही इस क्षेत्र या यूं कहें इस गांव का नाम क्या रखा गया था? जमुआ रामगढ़, जो कहां पर है? जयपुर ग्रामीण में। निर्माण दुल्ले राय तेजकरण या धोलाराम। मित्रों याद रखना, ये वही दुल्ले राय है, ये वही धोलाराम है जिनके ऊपर ढोला मारू रादोवा लिखा गया था। ढोला मारू दोहा, यानी ढोला और मरवण की जो प्रेम कथा है वही व्यक्ति यह है जिन्होंने यहां पर कच्छावा वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। याद रखना। अन्य नाम अन्नपूर्णा माता। जमुआई माता को और क्या कहते हैं? अन्नपूर्णा माता। विशेष विशेष देखिएगा, कच्छावा राजवंश की क्या कहलाती है? कुलदेवी। मैंने अभी भी बताया था कि कच्छावा राजवंश की जो आराध्य देवी है वो कहलाती है शीला देवी, क्योंकि शीला देवी बाहर से लाई गई थी, ठीक है। जबकि वहीं पर ही माता है वो कौन है? जमुआई माता। और जमुआई माता क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती है। अन्य मंदिर सिटी पैलेस जयपुर, भूणास नागौर और भोड़ की झुंझुनू और मेहरौली सीकर।
याद रखना। लेकिन मुख्य मंदिर आपको याद होना चाहिए कि मुख्य मंदिर कहां पर है, जमवा रामगढ़ जयपुर।